आपको भूला नहीं गया है। आप अदृश्य नहीं हैं, आप अमूल्य नहीं हैं। आप परम दयालु, राजाओं के राजा, विश्वों के स्वामी के प्रिय सेवक हैं। और वह उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं। तो रुकिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो आप पर निर्भर हैं। उनके सपने अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। उन अच्छे दिनों के लिए जो निश्चित रूप से आने वाले हैं, क्योंकि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। भले ही दुनिया आपको अकेला छोड़ दे। जो अपने बच्चों को खाना खिलाती है लेकिन खुद भूखी रह जाती है, वह भी तुम्हारे जैसी ही है। वह बुजुर्ग पिता जो अपनी कमजोरी के बावजूद भीख मांगने के लिए हाथ फैलाने से डरता है, वह भी तुम्हारे जैसा ही है। तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे माथे पर पसीना देखता है, तुम्हारे सामने आने वाली कठिनाइयों को देखता है, तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को भी वह देखता है। जब जिंदगी बहुत भारी हो जाती है, जब तुम्हारी ताकत खत्म होने लगती है, तभी अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेता है। और जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तभी अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत और मदद के दरवाजे खोल देता है। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन याद रखो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल से एक सच्ची पुकार का, एक सच्चे जुड़ाव के क्षण का इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि तुम आशा को बनाए रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि आसानी हमेशा कठिनाई के बाद आती है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद शांति आती है, और हर आंसू के बाद एक मुस्कान आती है। हे मेरे सेवक, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द किसी और के दर्द से अधिक है, तो ठहरो पर विचार करो। तुम अकेले पीड़ित नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो जो भूखे सोते हो। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास अच्छे कपड़े या घर नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई दर्द है। कुछ के पास धन है लेकिन शांति नहीं, कुछ के पास ताकत है लेकिन प्यार नहीं, कुछ के पास बाहरी तौर पर सब कुछ है लेकिन दिल खाली है। फिर तुम आशा क्यों खो देते हो? तुम निराश क्यों होते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है? क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि उसकी दया तुम पर बरसेगी? जब तुम्हारा शरीर भूख से कमजोर होता है, जब तुम्हारा दिल चिंता से भर जाता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते और दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता और तकरीबन तुम्हारे करीबी भी तुम्हें छोड़ देते हैं, तो जान लो कि अल्लाह तुमसे कह रहा है, धैर्य रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ और मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगा। इस दुनिया के लोग तुम्हें अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें गले लगाना चाहता है। वे तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। वे तुम्हें नीचा देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी कीमत देखता है। अल्लाह का वचन सत्य है, उसके वादे झूठे नहीं होते। जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, वही आपकी मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। कठिनाई के बाद राहत जरूर मिलती है, अंधकार के बाद अवश्य ही प्रकाश आता है, और हर परीक्षा के बाद इनाम मिलता है, लेकिन केवल तभी जब आप धैर्य बनाए रखें, जब आप अपने विश्वास को न छोड़ें और अपने रब के वचन पर अटल रहें। और जब आपको लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं, जब आपको लगे कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, तब भी जान ले कि अल्लाह पहले से ही उस राहत को तैयारी कर रहे हैं, जिसे आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती, आपका दिल अभी कल्पना नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जो अंधकार में प्रकाश लाता है, निराशा में आशा जगाता है और कमजोरी में शक्ति पैदा करता है। उसकी दया आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस आपको उसे आने के लिए बुलाना है। इसलिए प्रार्थना के समय अपने हाथ ऊपर उठाएं, न केवल अपनी भुजाओं से बल्कि अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व के प्रत्येक तंतु से। उससे ऐसे बात करें जैसे कोई और ना हो, क्योंकि उस पल आपके लिए कोई और मायने नहीं रखता। अपना दर्द, अपना डर, अपनी लालसा, सब कुछ उसके सामने रख दे और फिर शांति से, खुले दिल से उसकी दया के जवाब का इंतजार करें। अल्लाह पवित्र कुरान में फरमाते हैं, और वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी भी आती है। सूरह अश-शरह 9.5। ये बस शब्द नहीं है, ये एक दिव्य सत्य है। जो भी कठिनाई आपके सामने आएगी वह अस्थाई है। आपका हर बोझ हल्का होगा,
आपका हर घाव ठीक होगा। शायद आपकी उम्मीद के तरीके से नहीं, लेकिन उस तरीके से जो आपके लिए सबसे अच्छा है। उसके समय पर भरोसा रखें, उसकी बुद्धि पर विश्वास रखें, क्योंकि हम तो त्वरित समाधान चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कुछ बड़ा बना रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जिसमें उद्देश्य है, शांति है और माप से परे की पूर्ति है। याद रखें, सबसे मजबूत दिल परीक्षणों में बनते हैं, सबसे खूबसूरत कहानियां संघर्ष से शुरू होती हैं और सबसे बड़े परिवर्तन तब घटित होते हैं जब हम स्वयं को सबसे कमजोर महसूस करते हैं। आपको भूला नहीं गया है। आप अदृश्य नहीं हैं, आप अमूल्य नहीं हैं। आप परम दयालु, राजाओं के राजा, विश्वों के स्वामी के प्रिय सेवक हैं, और वह उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो ईमानदारी से उसकी ओर मिटते हैं। तो रुकिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो आप पर निर्भर हैं। उनके सपने अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, उन अच्छे दिनों के लिए जो निश्चित रूप से आने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये केवल शुरुआत है। भले ही दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, जान ले कि ईश्वर किसी और की तुलना में आपके करीब रहना चाहता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई समर्थन नहीं है, तो घबराने या आशा खोने का कोई कारण नहीं है। यदि जीवन ने आपको नीचे गिरा दिया है, तो अपना साहस बनाए रखें, क्योंकि भगवान आपको ऊपर उठाएंगे। आपके वर्तमान संघर्ष केवल आज के लिए है और वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आपकी गरीबी अब वास्तविक हो सकती है, लेकिन यह आपके भाग्य को परिभाषित नहीं करती है। आपके सामने आने वाली ये कठिनाइयां अस्थायी है। याद रखें, भगवान ने हर लंबी अंधेरी रात के बाद एक सुबह पहले ही लिख दी है। यदि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो रुकें और प्रतिबिंबित करें। जब आपका माथा प्रार्थना में जमीन को छुएगा, तभी आपका निर्माता आपको गले लगाएगा। जब आपके आंसू गिरते हैं, तभी भगवान आपका दर्द मिटा देते हैं। जब आपका दिल टूटता है, तभी वह आपको और भी मजबूत बनाता है। यह कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी हालत नहीं देख रहा है। यह विश्वास न करें कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाएगा। इस बात से मत डरें कि आपकी पीड़ा व्यर्थ है। हर चीज अपने समय पर बीती है। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है, हर दर्द के बाद राहत मिलती है। यदि आज आपका समय कठिन लगता है, तो याद रखें, आपका क्षण कल आएगा। अगर आज आप रो रहे हैं, तो कल आपकी मुस्कान वापस आ जाएगी। अगर आज आप थके हुए हैं, तो कल आपको नई ताकत मिलेगी। बस हिम्मत मत हारना, कभी हार न मानना। ईश्वर आपसे जो कुछ चाहता है वह है थोड़ा और धैर्य, उस पर थोड़ा और विश्वास, और उसकी दया के लिए थोड़ा और इंतजार करना। क्योंकि जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे वास्तव में कभी नहीं हारते। जो लोग धैर्यवान होते हैं, वे वास्तव में कभी निराश नहीं होते। जो लोग ईश्वर के निर्णयों को शांति से स्वीकार करते हैं, उन्हें इस दुनिया की कोई भी चीज उन पर हमला नहीं कर सकती। जो कोई भी यह समझ प्राप्त करता है, वह परमेश्वर के चुने हुए सेवकों में से है। हे मेरे सेवक, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। अपना हाथ अपने दिल पर रखो और खुद को याद दिलाओ, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे कभी नहीं गिरते, कभी नहीं टूटते। आपकी आंखों में आंसू, उन्हें बहने दो। आपके दिल में दर्द, इसे रिलीज होने दो। ईश्वर जानता है कि तुम्हारा बोझ कितना भारी है। वो जानता है कि आपको कब, कहां और कैसे राहत पहुंचानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी भगवान आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने में देरी क्यों करते हैं? आप जो मांगते हैं वो आपको तुरंत क्यों नहीं देता? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपको आपकी मांग से कहीं अधिक कुछ देकर पुरस्कृत करना चाहता है। आपके द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू उसकी दया का आह्वान करता है। De la hermana Marta y las enseñanzas inquebrantables del Papa Juan Pablo II, recordamos que no recorremos este camino solos. Juntos debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, nutrir nuestra vida espiritual mediante el rosario y unirnos en solidaridad con la Iglesia en su camino de purificación. El mensaje es claro. En tiempos de oscuridad, nuestra fe, nuestras oraciones y nuestra unidad nos guiarán hacia adelante, y al aferrarnos al rosario nos fortalecemos para perseverar en cada prueba.
Al reflexionar sobre estas palabras, respondamos con un rotundo amén, una declaración de nuestro compromiso con la oración y nuestra confianza en la आशा आपको किसने दी? जब पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया, फिर भी आपका दिल धड़कता रहा, उस पल आपको किसने सहारा दिया? वह आपका भगवान था। वही आपका सच्चा सहारा है। वही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। हाँ, लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं, दुनिया आपको अस्वीकार कर सकती है, आपके नजदीकी लोग भी आपको अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, तब भी वह सुनता है। जब कोई आपकी ओर देखता नहीं, तब भी वह आपको देख रहा है। जब कोई आपके साथ चलने को तैयार नहीं, तब भी वह आपका हाथ थाम लेता है। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो गरीबी आपके सामने आई है, वह स्थायी नहीं है। जो परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, वह आपकी किस्मत नहीं है। जो कठिनाइयां आपके रास्ते में आई हैं, वह आपकी वास्तविकता नहीं है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको सुधार रहे हैं, आपको एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और जल्दी ही, बहुत जल्दी आपको बदलाव दिखाई देने लगेगा। आप फिर से खड़े होंगे, और इस बार अधिक मजबूत, अधिक समझदार और प्रकाश के निकट। अभी आप इसे नहीं। Su estabilidad. La misión de la Iglesia no puede tener éxito. Finalmente, el Papa habló sobre el estado de la fe en el mundo. Muchos, observó, se han alejado de las enseñanzas de Cristo y su fe se ha enfriado. Con profunda convicción, rogó a la hermana Marta que ofreciera oraciones por la renovación de la fe, especialmente por aquellos que se han vuelto indiferentes o dubitativos. Para él, la fuerza de la Iglesia reside en la profundidad de su fe, una fe sin la cual la Iglesia no puede mantenerse firme en su llamado divino. A través de este, पास कितना धन है या आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, ये जिंदगी इस बात के बारे में है कि आप अपने भगवान पर कितना गहरा भरोसा रखते हैं, कितनी मजबूती से टिके रहते हैं, और जब सब कुछ छूट जाए, तब आप अपने निर्माता की ओर कितनी ईमानदारी से मुड़ते हैं। आप अकेले नहीं हैं। भले ही ऐसा लग रहा हो कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, याद रखिए, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है, वह आपके साथ हमेशा है। समर्पण में शक्ति है, धैर्य में शांति है, विश्वास में जीत है। इसलिए आप खड़े रहें, भले ही वह कांपते पैरों पर ही क्यों न हो। प्रार्थना करते रहे, भले ही आपकी आवाज कांप रही हो। विश्वास बनाए रखें, भले ही संदेह आपके दिल में घुसने की कोशिश करे, क्योंकि यह कठिनाई का समय आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह तो सिर्फ एक अध्याय है, और इसके बाद आने वाला अध्याय प्रकाश से, आनंद से और आपकी कल्पना से परे के आशीर्वाद से भरा होगा। वही हाथ जिन्होंने आपको अब तक थामा है, वही आपको फिर कभी नहीं गिरने देंगे। वही दया जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है, वही आपको आगे भी ले जाएगी। तो सांस लीजिए, एक कदम और बढ़ाइए, फिर से दुआ में हाथ उठाइए, क्योंकि आपका निर्णायक मोड़ उतना दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपकी सफलता पहले से ही अपने रास्ते पर है, और जब वो समय आएगा तो आप इस पल को पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, हाँ, ये सब इसके लायक था। आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपका भाग्य उतना अंधेरा नहीं है जितना आप देख रहे हैं, और भगवान, आपका सच्चा मित्र, आपके दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है। वह यह देखना चाहता है कि क्या आप इस परिस्थिति में भी उसके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। वह यह जानना चाहता है कि क्या आप वास्तव में उसके निर्णयों से संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मुसीबत के समय भी भगवान को याद करता है, उसे फिर कभी कष्ट नहीं छू पाएगा। जो भूखा रहकर भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे निराशा कभी नहीं छू पाएगी। जो कठिनाई में भी धन्यवाद देता है, उसके लिए भगवान अपने अनंत खजानों के द्वार खोल देते हैं। तो हे इंसान, थोड़ा और धैर्य रखो, बस थोड़ा और धैर्य। और कमेंट, Las velas benditas que brillarán mientras las personas mantengan su fe. En medio de tan profunda oscuridad, la oración constante, especialmente el rezo del rosario, será esencial. Quienes presten atención a estas advertencias, vivan en estado de gracia y hayan confesado sus pecados, se salvarán de las peores calamidades. Y quienes se arrepientan sinceramente y acepten la misericordia de Dios, encontrarán salvación de la destrucción que los rodea.
tras los 3 días, el mundo emergerá transformado, purificado del mal y listo para una nueva era de paz y armonía. El Padre Pío advirtió sobre eventos devastadores, como terremotos, tormentas